हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे की जाती है? पहली चीज तो हमें वाक्य के अंत में, लास्ट में, हिंदी के हिसाब से मैं समझा रही हूँ, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए और टाइम से। जैसे सेंटेंस आ जाए, मैं 2 घंटे से खेल रही हूँ, मैं 2 घंटे से वर्ड आ जाता है। देखिए इन सेंटेंसों में से आ जाता है तो उस वहां पे क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? सिंस और फॉर का यूज होता है टाइम के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है सिंस और फॉर। से की स्पेलिंग होती है सिंस और फॉर। तो सिंस कब लगता है? परफेक्ट टाइम के लिए। फॉर लगता है इम्परफेक्ट टाइम के लिए। सिंस का प्रयोग परफेक्ट मतलब जैसे कि मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ, मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ, मैं शाम को जाऊंगा, मैं सुबह उठूंगा। ये परफेक्ट टाइम बताया गया है। सुबह ज्यादा लंबा तो होता नहीं है, ये परफेक्ट टाइम है। सुबह एक ही बार होती है, 2 बार नहीं होती। दो बार बजता है, 4, 5, 6, 7 बार नहीं बजता है। ठीक है, तो उसमें परफेक्ट लगता है। इम्परफेक्ट के लिए क्या लगता है हमें? जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है आवर के लिए, डे के लिए, मैं 2 दिन से अपने स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो 2 दिन कौन सा? मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे। ऐसे ही 2 घंटे से मैं नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ। 2 घंटे कौन सा 2 घंटा? सुबह का, दोपहर का, रात का, दिन का, नहीं पता। 2 घंटा 4 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे से 8 से 10 नहीं पता। तो ये इम्परफेक्ट टाइम हो गया जिसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है। हैज बीन का यूज ही, सी, इट नेम के साथ और सिंगुलर के साथ लगता है, और हैव बीन का यूज यू, वी, दे और आई प्लूरल के साथ लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसमें देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने आपको लिख रखा नियम। पहले आपको सब्जेक्ट दिखे, आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर हैज हैव बीन का प्रयोग करिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर का यूज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड टाइम जो हुआ हो, दिया गया हो, उसके अकॉर्डिंग लिखिए। सेंटेंस मैंने 2 टाइप्स के लिख रखे हैं यहाँ पे। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ और वह 3 घंटे से खेल रहा है। तो पहला मैं सेंटेंस बनाती हूँ तो पहला नियम क्या कह रहा है? सब्जेक्ट जो ये कह रहा है मैं वही लिखूंगी, अपने मन से कुछ नहीं लिखूंगी। सब्जेक्ट क्या कह रहा है? मैं की इंग्लिश होती है आई। आई के साथ क्या लगता है? हैव बीन लगता है। तो हमने यहाँ पे हैव बीन का यूज कर लिया, हैव बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने की रीड होती है तो रीड लिख लिया, आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग, पढ़ रहा हूं। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट दिया नहीं कि क्या पढ़ रहा हूं, फिर कह रहा है, जब दिया नहीं तो छोड़ देते हैं सिंस या फॉर का। तो 2 बजे, 2 बजे का एक परफेक्ट टाइम है, या तो मॉर्निंग 2 बजे या इवनिंग 2 बजे, आफ्टरनून 2 बजे। तो यहाँ पे सिंस 2 o'clock। ओके, फिर मैं क्या करती हूँ? नेक्स्ट सेंटेंस देखती हूँ। वह 3 घंटे से खेल रहा है, तो वह 3 घंटे से खेल रहा है तो ही सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, तो ही के साथ हैज लगता है, प्लस बीन लगा दीजिए। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है? खेल रहा हूं, तो खेलने की होती है प्ले, आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता कि कहाँ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 3 घंटे की बात हो गई, तो ये इनपरफेक्ट कितने बजे से खेल रहा है नहीं हमें आइडिया है, तो लग जाएगा फॉर। टाइमिंग क्या है? 3 आवर्स। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया जाकर ये कंप्लीट। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।